जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा आज ही के दिन 4 साल पहले 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी टेलीविजन पर आए और उन्होंने 1000 और 500 की नोट बंदी की घोषणा की। इसी दिन से देश की बर्बादी शुरू हो गई थी। कहा गया नोटबंदी से कालाधन, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ना तो कालाधन खत्म हुआ, ना ही आतंकवाद कम हुआ, ना ही नक्सलवाद बंद हुआ। इस अहंकार भरे मूर्खतापूर्ण फैसले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सही ठहराया गया। इस तरह के साहसी निर्णय लेने के सनक ने देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया। 100 से भी ज्यादा लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। नोटबंदी का बुरा असर छोटे उद्योग और व्यापार पर पड़ा। असंगठित क्षेत्र पर भारी मार पड़ने से करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों के काम धंधे बंद हो गए। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन नोटबंदी से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई और कई युवक बेरोजगार हो गए। नोटबंदी जैसा सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी के ठीक 1 साल बाद संसद में इसे ऑर्गेनाइज्ड लूट कहा और लीगलाइज्ड प्लंडर यानी कानूनी डकैती कहा। अर्थव्यवस्था में बड़ी संख्या में करेंसी की मात्रा कम करने की बात बताकर नोटबंदी से उसे घटाने की बात की गई, लेकिन असल में नोटबंदी के पहले देश में नकदी का चलन 17.97 लाख करोड़ रुपया था और अब वह घटने की बजाय वह 25 सितंबर 2020 तक 52% बढ़कर 25.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नोटबंदी से जीडीपी घटते चली गई। जीडीपी जो 2015-16 में 8% थी, वह 2019-20 में 4% हो गई और अब माइनस में चल रही है। जीडीपी को गिराने में नोटबंदी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। नोटबंदी से 99.3% नोट आरबीआई में वापस आ गए। अगर करीब करीब सभी नोट जो निर्गमित हुए थे 1000 और 500 के, अगर नोटबंदी के बाद अगर पूरे के पूरे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर वापस आ गए तो कालाधन कहां गया, यह मोदी जी ने इस देश को बताना चाहिए। धन्यवाद।